श्री हरे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतन स्मरामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करुणा संवेगन अनेक। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहो अब सर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। ओम श्री हरे नमः। परम मंगलमय आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन सच्चिदानंद स्वरूप बालकृष्ण प्रभु आदरणीय वंदनीय भक्ति शक्ति स्वरूप मातृ शक्ति एवं ज्ञान वैराग्य स्वरूप भक्तिवृंद पूज्य वृंद, भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है जब हमारे जीवन का कोई भी क्षण हमारा तन मन धन भगवान की सेवा में परोपकार में लगता है। ओम श्री हरे नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रिं स्मरामि। जब भगवान का स्मरण किया जाए वही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है, वही हमारे जीवन का लाभ है। अन्यथा जैसे जैसे हम संत गौ ब्राह्मण माता पिता अपने पूज्य जनों को इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो हम लोग नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ते जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का परम ध्येय है कि हमारा जो भी हमको हमारे पूज्य जनों ने बतलाया है हम उसी को सतत आचरण में धारण करें। अब हम सबसे पहले और जो भगवान की परम प्रिय तिथि है एकादशी वैशाख शुक्ला एकादशी वर्ष भर में जो है 12 महीने में हर महीने में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में होती है एक कृष्ण पक्ष में होती है, तो 2 एकादशी होती है 12 महीने की। और तीसरी साल में जब पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 एकादशी उस महीने की मिला करके और 26 एकादशी होती है। तो हम जो है सबसे पहले और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले यदि 2 एकादशी पड़ती हैं तो हमको जो पीछे वाली एकादशी है उसी का व्रत ही रखना चाहिए। वही हमारे सनातन धर्म की पद्धति में वैष्णव जनों के, वैष्णव कौन है? जो भगवान नारायण को मानते हैं, जो गंगा गायत्री गौ माता इनको मानते, वही सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, जो पंचदेवों को नमस्कार करते हैं, जो पंचदेवों को मानते हैं। और सन्यासियों के लिए कहते हैं कि स्मार्त वाली एकादशी है, लेकिन गृहस्थों को, वैष्णवों को और जो महाराज अम्बरीश के प्रसंग में आती है कि जो द्वादशी वाली जो दूसरी एकादशी होती है यदि एक पड़ती है तो उसी का व्रत रखना चाहिए सबको, अन्यथा जो दूसरी एकादशी पड़ती है उसी का गृहस्थों को रखना चाहिए। ओम श्री हरे नमः। अब हम मोहिनी एकादशी के बारे में बतलाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और वो उसका व्रत कैसे किया जाता है? हे प्रभु आप कृपा करके बतलाइए। बोले एकादशी मैया की जय। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे धर्मनंदन, आपसे मैं उत्तम व्रत ऐसा जो कथा है जो महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को बतलाई थी वही मैं बतला रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख
नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही पवित्र और शुद्ध मनुष्य हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब और धर्मशाला इत्यादि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति एवं दृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर के जुआ खेलता और दूसरे की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मध्यमास का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंस करके वो अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और सब उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्या तथा दुष्टी संगी, जो दुष्ट संगी साथी थे, उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से अब जो है निकल जा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारने लगा, मार करके खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से दुखित होकर के खाने की खोज में भटकता हुआ वन में और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। भगवान की कृपा से कुछ पूर्व जन्म के पुण्य उसके उदय हो गए। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके, गंगा मैया का स्नान, पवित्र स्नान करके आ रहे थे। बोले गंगा मैया की जय। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके 3 वचन सुनकर के ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर के वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर के वो विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म्य का पठन पाठन करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी मैया की जय। श्री सूत जी कहते हैं, ये जो एकादशी हैं 26, उनका नाम स्मरण करा देते हैं आपको। सर्वप्रथम जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी है। प्रथम जो है उत्पन्ना एकादशी, दूसरी एकादशी है मोक्षदा, तीसरी एकादशी है सफला, चतुर्थ एकादशी है पुत्रदा, 5वीं एकादशी है षटतिला, 6वीं एकादशी है जया और 7वीं एकादशी है विजया, 8वीं एकादशी है आमलकी और 9वीं एकादशी है पाप मोचनी, 10वीं एकादशी का नाम कामदा है और 11वीं एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है और 12वीं एकादशी का नाम मोहिनी है, जो कि आज है। और उसके पश्चात त्रयोदशी एकादशी अपरा एकादशी होती है। उसके पश्चात निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे भीमसैनी एकादशी भी कहते हैं। उसके पश्चात 15वीं एकादशी योगनी, 16वीं एकादशी देवसैनी, जो भगवान नारायण जो है और 4 मास के लिए शयन करते हैं। उसके पश्चात 17वीं एकादशी कामिका एकादशी, उसके पश्चात 18वीं एकादशी जो है वो पवित्रा एकादशी है। 19वीं एकादशी पर अजा है
और 20वीं एकादशी परिवर्तनीय एकादशी है, जो भगवान नारायण चतुर्मास के अर्ध में अर्थात 2 महीने के बाद में परिवर्तनीय अर्थात भगवान श्री नारायण हरि और करवट लेते हैं, उसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। उसके पश्चात 21वीं एकादशी इंदिरा एकादशी है, 22वीं एकादशी पापांकुशा एकादशी है, 23वीं एकादशी रमा एकादशी है और 24वीं एकादशी प्रबोधिनी एकादशी है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो प्रबोधिनी एकादशी के अतिरिक्त पद्मिनी और परमा एकादशी जो है ये पुरुषोत्तम मास में आती हैं। इस प्रकार जो है और ये 26 एकादशियों के नाम स्मरण आपको कराए हैं। कहते हैं कि इन एकादशी के श्रवण एवं मनन करने से उनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन करने में असमर्थ हैं, तो केवल इनका नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरुजनों का मत है। बोले एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिव नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 देव नारायण 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 पितृ नारायण 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 स्वधा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 राधिका नारायण 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 शिवा नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ब्रज नारायण नारायण ब्रजवाला नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोल श्री नारायण भगवान की जय। आज के समय में विश्व बड़ी विषम परिस्थिति से निकल रहा है, जिसे कोरोना महामारी कहते हैं। हम सबका परम कर्तव्य है भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करें, चाहे ओम होम जूम सह ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है, इसका पाठ करें, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करें, चाहे ओम होम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात् सह जूम होम ओम, जैसे भी है, चाहे हम कम करें लेकिन शुद्धता के साथ में करें। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप जो है ये सभी विपत्तियों से आपत्तियों से दूर करता है। इसलिए सभी जन भगवान से प्रार्थना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ही सबकी रक्षा करने वाले थे। देव असुर दोनों जो है भगवान शंकर जी के चरणों में गए प्रार्थना करने के लिए। भगवान शंकर जी ध्यान में थे, माँ भवानी पार्वती जी के चरणों में गए, माँ भवानी पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की और भगवान शंकर जी ने सृष्टि के ऊपर जो देवासुर जो सभी के ऊपर में जो कष्ट था, जो कालकूट विष का जो भयंकर कष्ट था, उसको भगवान श्री हरि भोलेनाथ ने श्री हरि नारायण की कृपा से, नारायण की विनती से, सभी देवताओं की विनती से उसको ग्रहण किया और उसको गले में ही रा और म दो शब्दों के बीच में गले में ही धारण कर लिया। भगवान का नाम नीलकंठ महादेव प्राप्त हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। तो भगवान नीलकंठ महादेव सबके कष्टों को दूर करेंगे इस कोरोना महामारी से भी, और सब जन जन जो है जल्दी से ही मुक्त हो जाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आप सभी जो है वो हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले हैं
और बजरंग दल वाले हैं, जन जन जो है जितने भी संत भक्त हैं वो सब लगे हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ये भी बड़े परम संत हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और भी जितने जो जो जन जन लगा हुआ है। हम सबसे देखें, हमारे जो डॉक्टर हैं, जो सैनिक हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो नर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, कितने कितने जीवन को अपने कहते हैं कि मृत्यु को हथेली पर रख करके और सामने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सेवा के लिए चलते जा रहे हैं। तो हम सबके लिए धन्यवाद करते रहें और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु नारायण जल्दी से जल्दी ये सब कष्टों को जो है आप दूर करें और अपने चरणों की शरण में जो है सबको आनंद के साथ जीवन को जो है जीने का अधिकार प्राप्त हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार्य सियाराम सारस्वत का आप सभी के नमन वंदन। राधे राधे।